हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास में फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कई सारे बच्चे फॉर्म भरने बैठते हैं और पता चलता है कि उनके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो आप लोग ये गलतियां ना करें। जब भी फॉर्म भरवाने आप किसी ई मित्र पर जाए या फिर आप जब खुद फॉर्म भरने बैठे तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर अपने साथ में रखिएगा और उनका फॉर्मेट क्या है वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात को समझ जाना, कई सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो सही तरीके से सारी चीजें अपलोड नहीं करते, तो फिर वो फॉर्म उनके रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो, यहां से बात करूंगा, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब भी आप फॉर्म भरने बैठेंगे। सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। कई सारे बच्चे सभी के पास रहता है आधार कार्ड, तो ठीक है ना। चलिए, पासपोर्ट साइज फोटो बिल्कुल लेटेस्ट वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पुराना फोटो अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल रंगीन फोटो होना चाहिए और बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से ये जो पासपोर्ट साइज वाला फोटो है, इसका बैकग्राउंड में कौन सा होना चाहिए? प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लेन बैकग्राउंड वाला ही फोटो आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में या तो आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपने आईटीआई करके रखा है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, ठीक है ना। चलिए, देखो, कास्ट सर्टिफिकेट, इसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं और ये आपका केंद्र वाला होना चाहिए। कहने का मतलब, जो रेलवे ने फॉर्मेट देके रखा है, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर पूरा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनेंगे सबका फॉर्मेट उसने देके रखा है। तो यहां से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास में कौन सा होना चाहिए? डिजिटल वाला होना चाहिए और केंद्र वाला होना चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, वो अपने ही किसी लोकल वहां वहां अथॉरिटी से मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं, लेकिन रेलवे इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले से ही बता देता हूं, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ फॉर्मेट दे के रखा है, आप उन्हीं फॉर्मेट पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाइएगा, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है उसके लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इससे पहले वाला सर्टिफिकेट है तो आपका वो नहीं चलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, डोमाइसिल सर्टिफिकेट, और ये भी आपका किसका होना चाहिए? केंद्र का होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो फॉर्मेट है वो रेलवे ने अपने उसमें जो अपना नोटिफिकेशन है उसमें देके रखा है, आप उसी फॉर्मेट में बनवाइए। नहीं तो आपने तैयारी भी बढ़िया से कर ली, बाद में पता चला कि फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। जब फॉर्म भरवाने जाओ तो ऐसे बंदे से फॉर्म भरवाइएगा जो गलतियां नहीं करे। बहुत बार पता चलता है कि नाम की स्पेलिंग ही गलत डाल दी, बहुत बार पता चलता है कि खुद की जगह पिताजी का नाम डाल दिया, पिताजी की जगह खुद का नाम डाल दिया। कई बार पता चलता है कि पहले नाम की जगह मिडिल नाम डाल दिया, मिडिल नेम की जगह लास्ट नाम डाल दिया। तो ये गलतियां आप लोग नहीं करें। अगर ये गलतियां आपसे होती हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसके जिम्मेदार आप खुद ही रहेंगे। चलिए, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए, बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से करिए, एक एक सब्जेक्ट को बढ़िया से लेकर चलिए। मतलब एक भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए, सारा ही सब्जेक्ट स्ट्रोंग रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, फिर भी जिस बच्चे को लगता है कि गणित समझ में नहीं आती, आज दिन तक गणित समझ में आई नहीं है, तो आप मेरे पास आइए और फिर आपको ऐसा लगेगा कि गणित अब आपको बढ़िया से समझ में आने लगी है, आपको कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बच्चों को गणित सिखाइए जिनको गणित के ग से भी डर लगता था, ऐसे ऐसे बच्चों को गणित सिखाइए। तो जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो मेरे पास आओ,
मैं आपको गणित सिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। मतलब मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार हैं, कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आप मेरे लेक्चर्स देखना गणित वाले, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।